नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं राम प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों की दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। उसने लोगों पर इतना अत्याचार किया था कि उनकी कमाई भी उसने हड़प ली थी। आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर उसने एक तहखाना बनवाया था। तहखाने में उसने सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास थी और दूसरी चाबी उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज नहीं मालूम था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने के लिए निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देखकर खुश होने लगा। राजा खजाने की चमक को देखकर सुकून पा रहा था। खजाने की चमक से उसकी आंखों में भी जैसे चमक आ गई थी। ठीक उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकल रहा था। उसने देखा कि खजाने का दरवाजा तो खुला हुआ है। यह देखकर मंत्री हैरान हो गया। उसे ख्याल आया कि कहीं कल मैं जब रात को यह खजाना देखने आया था तो शायद मैंने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस जंगल में दूर दूर तक किसी की भी खबर नहीं थी। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था। पागलों सा हाल हो गया था उसका। वो रेंगता रेंगता हीरों की संदूक के पास जाता है और बोलता है, ऐ दुनिया के नायाब हीरो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी नहीं पिला सकते? फिर राजा मोती सोने चांदी के पास जाता है और बोलता है, हे मोती, हे चांदी, हे सोने के खजानों, क्या तुम मुझे एक वक्त का खाना नहीं दे सकते? राजा को ऐसा लगा कि जैसे हीरे मोती उसे जवाब दे रहे हों, उसे बता रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे हीरे मोतियों को बिखेर कर दीवार के पास उसने अपना बिस्तर बनाया, उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थी। राजा ने एक पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ा और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिखने लगा। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रहे थे, परंतु कई दिनों की खोजबीन के बाद भी राजा का कोई पता नहीं चला था। राजा नहीं मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने के लिए आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा द्वारा दीवार पर लिखे हुए शब्द मंत्री की आंखें खोल रहे थे। उसने लिखा था कि ये तमाम हीरे जवाहरात, ये सारी दौलत मुझे एक गिलास पानी और एक निवाला रोटी का नहीं दे सकी। इसके बाद मंत्री राजा की लाश को लेकर अपने राज्य में आ जाता है और सभी को ये पैगाम सुनाता है कि सच्ची कमाई ये हीरे जवाहरात नहीं बल्कि हमारे कर्म है। यही अंतिम सच है। आखिर समय में आपके साथ आपके कर्मों की ही दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी ही बेईमानी से हीरे जवाहरात, पैसा, सोना चांदी क्यों ना इकट्ठा कर लें, परंतु यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार में दिया है उसमें अच्छे कर्म करके लोगों की भलाई का काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के आप अपने कर्मों को करते जाइए।
आपके अच्छे कर्म ही आपकी अनमोल दौलत हैं, जो आपके साथ सदैव रहेंगे, आपके हमेशा काम आएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी, जो कि बहुत शिक्षाप्रद थी, आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। आप मुझे यानी आपके अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा।